नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय ओम सूर्याय ओम सूर्याय ओम सूर्याय ओम सूर्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महादेव आई लव यू। ये प्रेम का फूल है। महादेव से स्वीकार करना महादेव। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ये शिव पुराण की कथा पढ़ेंगे। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव की कृपा सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव जी की कृपा कथा युक्ति उस परम वस्तु वर्णन करूंगा जिसमें तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव जी की उत्तम कथा सुनी तुम्हारी बुद्धि एवं तरह पश्चाताप युक्ति एवं शुद्धि हो जाएगी।
साथ ही तुम्हारे मन में विषयों का प्रति वैराग हो गया है। पश्चाताप ही पाप का करने वाला पापियों को लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चातापों की समस्त पापों की शोधक बताया, और पश्चाताप ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। भगवान शिव की क्योंकि ये सत्य पुरुषोत्पन्न समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित उपदेश किया गया, वह सब पश्चाताप संपन्न हो जाते हैं। जो पुरुष विधि पूर्वक पश्चाताप करने के निर्भय हो जाता है, वह अपने पूर्व कर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उस प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसमें अपनी कुकृता पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति भगवान भागी होता है। इसे स्वयं नहीं, यह शिव पुराण की कथा सुनने जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसे ही दूसरे उपास्यों नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें स्वयं संभाव्य नहीं है। मनुष्य शुद्धि चिंत जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसमें वह शुद्धि आत्मा पुरुष श्री सांबा सदाशिव पद्मों प्राप्त होता है। इसे उत्तम कथा श्रावण समस्त मनुष्यों को लिए कल्याणकारी है, अत्यंत यशोचित है। इसमें श्लोक लिखे हैं तो मुझे श्लोक पढ़ने नहीं आएंगे, मैंने पढ़ सकती हिंदी वाली में, तो हिंदी पढ़ रही हूँ, श्लोक नहीं पढ़ सकती मैं, मुझे नहीं आता। शस्त्रों के मार्ग की इसी आराध्या अथवा सेवा करने की यह भवरूधि है। रोगा नाश करने में भगवान शिव की कथा सुनकर फिर अपने हृदय उसका मनन एवं निध्यान करता है चाहिए। पुण्यात्मा चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने पर महेश्वरी भक्ति अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वरी अनुग्रह दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसे स्वयं नहीं जो मुक्ति वंचित है, जो पशु समान चाहिए, क्योंकि उसका चित्त भाग्य बंधन आसक्त है, वह निश्चय ही संसार संबंध मुक्ति नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम्हें विषय मन हटा लो, भक्ति भाव भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर जी इस कथा को सुनने पर तुम्हारी चित्त शुद्धि हो जाएगी। इसमें तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त भगवान शिव चरणार बिंदु है, चिंतन करता है, उसी एक जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुम्हें सत्य सत्य कथा हूँ। सूतक जी कहते हैं, सौनक इतना कहकर वे श्रेष्ठ से भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा आर्द्र हो गया। वे शुद्धि चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तो अनुसार बिंदु गति की पत्नी चंचुला के मन में प्रश्न उठी। ब्राह्मण उसे उपदेश सुनकर उसे नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर हृदय से उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों चरणों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य की उत्तक बुद्धि वाले वह स्त्री जो अपने पापों को कारणाते की, उन्हें महान शिव भक्ति ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोली। चंचुला कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों को श्रेष्ठ स्वामी, आप ध्यान परामर्शदर्शी हैं और सदा परोपकारी करने लगे रहते हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग है। साधु मैं नरक समुदाय गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, परिणाम अर्थस्था समान कीजिए। सुंदर शिव पुराण की कथा सुनकर मेरे मन संपूर्ण विषयों में वैराग उत्पन्न हो गया। इस शिव पुराण को सुनने के लिए समय मन बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत्र जी कहते, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका ग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा सुनने इच्छा में के लिए उन्हें ब्राह्मण देवता की सेवा का तत्पर हुए वहाँ रहने लगी। तदनुसार शिव भक्त श्रेष्ठ शुद्धि बुद्धि वाले उन ब्राह्मणों उसी स्थान पर स्त्री की शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उसे कुरनो नामक महाक्षेत्र उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य में बढ़ाने वाली है तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर ब्राह्मण अतः कृतार्थ हो गए। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्धि हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह के उसके हृदय में संधु रूप का चिंतन होने लगा और इस प्रकार उसे भगवान शिव से कहने लगी रहने और उत्तम बुद्धि पाकर शिव सच्चिदानंद स्वरूप बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात उसके पूरे होने भक्ति ज्ञान और वैराग्य युवती चंचुला अपने शरीर बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिशूलधारी भगवान शिव भेजा हुआ एक दिव्य विमान गति से वहां पहुंचा, जो अपने गणों को संकेत भांति शोभा साधना के संपन्न में चंचुला को भी मता और न हुई। भगवान शिव श्रेष्ठ पापों को उसे तत्काल शिव पुराण पहुंचा दिया। उससे सारे मल धूल गए थे। वह दिव्य परधारी दिव्याग हो गई। उसके दिव्य अथवा उसकी शोभा बढ़ाते मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट धारण किया। वह वैरागी देवी सौभाग्यशाली दिव्य आभूषण भूषण शिव पुराण के पहुंचकर उसने स्नान किया। देवता नेत्रधारी महादेव जी के देखा। सभी मुख देखते उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, मृगा, नंदीश्वर तथा वीरेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति पाकर उपस्थित थे। उनकी आंखें करोड़ों सूर्य समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता 5 मुख और प्रत्येक मुख 3 मुख नेत्र थे। मस्तक पर अंधचंद्र मुकुट शोभा देते थे। उन्हें अपने वामांग भाग में गौरी देवी रखा था। वह जो विद्युत पूंजी समान प्रकाशित थी, वो गौरी पति महेश्वरी जी की क्रांति कपूर समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत संभव भाषित था। शरीर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर के दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली होकर साथ भगवान के बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम से आनंद से संतोष से मुक्त हो गई। विनती कही, भावों खड़े हो गई। उनके नेत्रों में आनंद के सुआव की अविरला धारा बहने लगी और संपूर्ण शरीर में रुमा हो गए। और उस समय भक्ति पार्वती और भगवान शंकर को उसी बड़ी करुणा साथ अपने पास बुलाए और सौभाग्य दृष्टि की ओर देखा। पार्वती जी ने उसे देव धारण किया। बिंदु चंचुला प्रेम पूर्वक अपनी सखी से बना लिया और वह
परम्परानंद घर ज्योति स्वरूप स्नान धाम करवाया, अविचल निवासी पाकर दिव्य सौभाग्य संपूर्ण हो गए, अत्यंत अच्छ सुख अनुभव करने लगी। अब हम कल पढ़ेंगे चौथा अध्याय है।